दोस्तों यूनियन बजट 2024-25 में 11,11,000 करोड़ का बजट यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर को एलोकेटेड होते हुए दिख रहा है, जो कि पूरी जीडीपी का, इंडियन इकोनॉमी के जीडीपी का 3.4% है। और ये जो पिछला जो बजट था उससे 11.1% यानी 11.1% यहाँ पे इंक्रीज होते हुए दिख रहा है। यानी इससे बात समझ में आती है कि यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट बहुत ज्यादा फोकस यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर पे कर रही है। दोस्तों ऐसी एक कंपनी के बारे में हम बात करने वाले हैं कि ये सभी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो काम कर रही है, स्मॉल कैप है और बहुत बहुत बड़ा पोटेंशियल है इस स्टॉक में, जिसके बारे में आपको जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो कि हमने कहा है दिवाली का ये जो मुहूर्त ट्रेनिंग का सेशन होने वाला है, उसके लिए आप इसके बारे में जरूर स्टडी कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कौन सा वो स्टॉक। लेकिन दोस्तों जैसे कि हम हमेशा कहते हैं, लर्निंग है तो अर्निंग है। चलिए कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों कंस्ट्रक्शन करने के लिए छोटे से छोटे और बड़े से बड़े जो इक्विपमेंट लगते हैं वो सभी वन शॉट प्रोवाइड करने का काम ये कंपनी करती है। यहाँ पे देख सकते हैं ये सभी प्रोडक्ट, यहाँ पे टीएमटी बार, वायर मेश, बाइंडिंग वायर्स, एचआर शीट एंड सो ऑन, यहाँ पे स्क्रीन पे पॉज करके देख सकते हैं। इतना ही नहीं, उसके साथ साथ फिक्चर, फिटिंग्स एंड टाइल्स, इसमें भी जो इक्विपमेंट लगते हैं वो सभी इक्विपमेंट यहाँ पे प्रोवाइड करने का काम वन शॉट में ये करती हुई दिख रही है। उसके बाद में यहाँ पे देख सकते हैं ये पेंट्स, उसके बाद में यहाँ पे बाथ फिटिंग, टाइल्स, सीमेंट, यानी आप समझ सकते हैं वन शॉट सॉल्यूशन अगर किसी यहाँ पे बिल्डर को मिल रहा है, दैट इज अ रियली गुड साइन। लेकिन क्यों गुड साइन है? क्योंकि ये तो वो दूसरे किसी के पास से भी ले सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे उसका नीच आता है, यहाँ पे उसका मोट आता है। ये जानना जरूरी है कि ये स्पेशल क्यों है। दोस्तों ये है उसका रीजन। एड्रेसेबल जो मार्केट है B2B कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का, वो बाय 2024 में 6 ट्रिलियन का अभी है एग्जिस्टिंग, जो कि बनने जा रहा है बाय 2027 में 8 ट्रिलियन का। यानी यहाँ पे नियर अबाउट 20 to 25% की ग्रोथ आने वाले यहाँ पे 2 से 3 सालों में दिख रही है। और ये जो B2B सेगमेंट मतलब क्या है दोस्तों, यहाँ पे जो स्टील मैन्युफैक्चरर है ना, ये सभी चीजें जैसे कि मैंने दिखा है, ये स्टील, टीएमटी बार, ये सभी चीजें जो है वो बल्क में बनाते हैं। दोस्तों इसके बिजनेस को सिंप्लीफाई करने के लिए मैं आपको डीमार्ट का एग्जांपल देना चाहूंगा। आप डीमार्ट जाते हैं और पार्ले जी का 10 रुपए वाला पैकेट जो है 9 रुपए को लेके आते हैं। लेकिन आप अगर देखेंगे तो रिटेल में आपको 10 रुपए को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे डीमार्ट क्या करता है, वहां से पार्ले से बल्क में क्वांटिटी वहां पे बाय करता है और उसको गिरता है वो 7 रुपीज को। 7 रुपए को लेके वो आपको 9 रुपए को बेच रहा है, उसको भी 2 रुपए का फायदा हो रहा है और आपको भी अगर डीमार्ट में जाते हो तो उसको भी 1 रुपए का फायदा हो रहा है। मतलब दोनों को भी विन विन सिचुएशन है। और दूसरी बात, और जो पार्ले जी जो बेच रहा है उसको क्या करना है, बहुत सारे मार्केट में रिटेल में अगर उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, उसके लिए बहुत सारा उसका डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा है, उसके साथ साथ बहुत सारे बाकी के खर्चे। और उसको बल्क में अगर ऑर्डर मिल रहा है तो उसको कंफर्म है कि भाई बल्क में ऑर्डर मिल रहा है तो उसको प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो कमा रही है। मतलब क्या है, प्रोडक्शन जो कर रहा है उसको बेनिफिट है, जो यहाँ पे जो मीडिएटर है एज ए डीमार्ट उसको फायदा है, और रिटेल कस्टमर जो है उसको फायदा है। तीनों को यहाँ पे फायदा है। और ये चेन जो है ना दोस्तों, सिमिलर चेन यहाँ पे जीएसजी मार्ट में दिख रही है। मतलब क्या है दोस्तों, ये स्क्रीन पे आप जो देख रहे हैं ये इनके ब्रांड पार्टनर्स है, यानी ये जो बल्क में बनाते हैं इनसे ये जो एसजी मार्ट जो है वो बाय करते हैं। और उसके बाद में रिटेल के एसएमई जो है, एसएमई एंटरप्राइजेस जो है, उनको जो जैसे जैसे उनकी रिक्वायरमेंट है, छोटी सी छोटी हो, बड़े सी बड़ी हो, वो उनको सप्लाई करने का काम करते हैं, अपने वेयरहाउस में स्टोर करते हैं, उसके बाद में सप्लाई करने का काम करते हैं। दोस्तों मुझे लग रहा है कि आपको बिजनेस मॉडल अभी पता चल गया होगा, समझ में आया होगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। इसी से आगे जो चेंजेस होने वाले हैं, जो हम डिस्कस करने वाले, ये उसकी नींव है। और दोस्तों ये बिजनेस करके ये कंपनी को क्या फायदा होने वाला है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे B2B मार्केट प्लेस जो है वो जस्ट ओनली 1% है यहाँ पे इंडिया में, जो कि यहाँ पे चाइना और यूएसए में देखेंगे तो अराउंड 20% तक यहाँ पे पेनिट्रेशन हुआ है। यानी समझ सकते हैं 1% से 20% तक जाने के लिए कितना इमेंस स्कोप है। और दूसरी बात, यहाँ पे कोई कंपटीशन भी नहीं है, यहाँ पे ये अकेला ही है जो इस तरह का बिजनेस यहाँ पे कर रहा है। और उसके पीछे भी कौन खड़ा है ये भी जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसके बारे में मैं आगे बात करूंगा, क्योंकि बहुत ही स्ट्रांग हैंड उसके पीछे खड़ा है दोस्तों। लेकिन दोस्तों अगर आपको वीडियो यहाँ तक अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, और अगर चैनल बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि ऐसे ही मल्टीबैगर स्टॉक हम यहाँ पे चुनते हैं जिससे कि आपके रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पे वेल्थ क्रिएट हो सके। दोस्तों यहाँ पे अब हम आए कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस पे। यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें आपको यहाँ पे दिखेगी। यहाँ पे देखिए सेल जो है बाय 2022-23 तक कुछ भी नहीं था, नथिंग।
और यहाँ पे अगर देखेंगे बाय 2024 में डायरेक्टली 2683 करोड़ का यहाँ पे सेल्स हुआ है। सिमिलरली यहाँ पे नेट प्रॉफिट देखेंगे तो कुछ भी नहीं है, और यहाँ पे 2024 में यहाँ पे कंपनी ने 61 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट जो है वो दर्ज किया है। ये सभी चीजें जो है दोस्तों क्यों हुई है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है, वो भी मैं आपके साथ में आगे डिस्कस करूंगा। ये सभी चेंजेस जो है वो क्यों हुए और इसको किसने बैकअप किया इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर हम यहाँ पे आते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए कि कंपनी के क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट क्या बोल रहे हैं। देखिए जो कि लास्ट क्वार्टर में 151 करोड़ का रेवेन्यू था, बढ़ के हो चुका है 1137 करोड़। सिमिलरली 1 करोड़ का प्रॉफिट जो है वो 27 करोड़ तक पहुंच चुका है, यानी 27 टाइम्स की जंप। इतना ही नहीं दोस्तों, कंपनी जो गाइडेंस दे रही है वो तो उससे भी बहुत बड़ा है। सो दोस्तों जैसे कि हमने टॉप लाइन में यहाँ पे 2700 करोड़ का रेवेन्यू देखा ना, वो अगले 7 इयर्स में कंपनी यहाँ पे लेके जाना चाहती है कि 50,000 करोड़ का रेवेन्यू जो है वो लेके जाना चाहती है। यानी कितना बड़ा विजन इस कंपनी का, इसके बारे में हम सोच सकते हैं। उसके साथ साथ ईबिटा जो है वो जस्ट ओनली 2.5% का ईबिटा मार्जिन है। क्योंकि दोस्तों अगर आप बल्क में यहाँ पे बाइंग कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं, और यहाँ पे दोनों को अगर प्रॉफिट जो है या फिर यहाँ पे बेनिफिट जो है वो पास ऑन करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे ईबिटा मार्जिन आपके कमी होते हुए दिखेंगे। आप डिमांड भी देखेंगे तो उनके भी ईबिटा मार्जिन जो है वो कमी है। लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम का गेम होता है, वॉल्यूम जैसे ही बढ़ता है आपका यहाँ पे रेवेन्यू जो है वो बढ़ता है, उसके साथ साथ यहाँ पे प्रॉफिट बढ़ते हुए दिख रहा है। दोस्तों ये तो हो गई ट्रेडिंग की बात, लेकिन अगर आपने मार्जिन्स बढ़ाना है तो इसके लिए और एक बहुत बढ़िया स्ट्रैटेजी कंपनी ने लाई है, और उसकी वजह से यहाँ पे बहुत बढ़िया तरीके से कंपनी के मार्जिन्स बनेंगे। क्या करने जा रही है ये कंपनी दोस्तों, जैसे कि किसी कंपनी को यहाँ पे किसी पार्ट के यहाँ पे शीट जो है वो कट करके चाहिए, तो कंपनी यहाँ पे कॉइल जो है वो यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरर उनसे ले रही है, और सर्विस सेंटर से यहाँ पे उस शेप में कट करके वहां पे आगे प्रोसेस कर रही है। वो इसीलिए कंपनी का टारगेट रखा है बाय 2030 में यहाँ पे 101 सर्विस सेंटर जो है वो आउट ऑफ इंडिया में डालेंगे, यानी अपार्ट फ्रॉम इंडिया। और इंडिया में भी अराउंड 99 to 100 सर्विस सेंटर जो है वो होने वाला है, यानी इंडिया के अंदर 100 और बाहर 100, ऐसे 200 सर्विस सेंटर जो है बाय 2030 तक यहाँ पे कंपनी का ओपन करने का टारगेट। और उससे क्या होगा, वॉल्यूम तो बढ़ेगा ही, लेकिन मार्जिन जो है वो बढ़ेंगे, जो कि 2.5% के मार्जिन थे, उससे भी ज्यादा मार्जिन कंपनी जो है वो अचीव कर सकती है। सो दोस्तों ये वो कंपनी है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ESG मार्ट्स लिमिटेड। और अगर देखेंगे तो ये कंपनी अपने फील्ड में मोनोपोली होल्ड करती है। सो दोस्तों अब आते हैं कंपनी के फाइनेंशियल पे। यहाँ पे देखिए मार्केट कैप जो है वो जस्ट ओनली 4000 करोड़ का, ROCE जो है वो अच्छा है, लेकिन और भी बढ़ेगा। पी जो है आपको यहाँ पे बहुत ही अंडर वैल्यू दिखेगा, क्योंकि किस तरह से कंपनी ग्रो कर रही है। पी जी वैल्यू देखिए जस्ट ओनली 0.24, सेल्स ग्रोथ 390% और प्रॉफिट ग्रोथ 233%। फिर डेप्ट कुछ भी नहीं है कंपनी के ऊपर, क्यों नहीं है इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, सो बने रहिए। सो दोस्तों ये तो मुझे लग रहा है कि फाइनेंशियल बहुत ही बढ़िया है, सो इसके बारे में आपको जरूर सोचना चाहिए, स्टडी करना चाहिए। उसके बाद में दोस्तों बैलेंस शीट में एक चीज देखिए, यहाँ पे देखिए जिस कंपनी का मार्केट कैप जो है वो 4000 करोड़ का है, उसके ऊपर यहाँ पे अगर रिजर्व देखेंगे 1000 करोड़ के, तो उसके पास रिजर्व है, यानी 25% के तो उसके पास रिजर्व है जिसका जितना मार्केट कैप है। और ये भी रिजर्व अगर नीचे भी आते हैं हम अदर एसेट में, ये रिजर्व किस फॉर्म में है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे रिजर्व जो है वो कैश इक्विवेलेंट में, यानी कैश में उनके पास जो है वो अराउंड 1100 करोड़ का जो है वो पैसा पड़ा हुआ है। यानी कितनी कैश रिच कंपनी है, उसको अगर कोई एक्विजिशन करना है, कुछ एक्सपेंशन करना है, वो खुद कर सकती है। क्यों कर सकती है, ये सभी चीजें क्यों हो रही है, उसके लिए हमें दोस्तों यहाँ पे इन्वेस्टर पैटर्न पे आना होगा। सो दोस्तों यहाँ पे अगर प्रोमोटर होल्डिंग में आते हैं तो प्रोमोटर होल्डिंग में बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें दिखेगी आपको। यहाँ पे देखिए प्रोमोटर होल्डिंग में इनिशियली जो प्रोमोटर थे वो थे यहाँ पे अंबालाल पटेल करके थे, यहाँ तक उन्होंने स्टेक जो है होल्ड किया था। उसके बाद में इन्होंने पूरा स्टेक जो है बेच दिया, और ये जो बाय करने वाले हैं ना दोस्तों, ये देखिए कौन है, आदित्य सिंघल और गुरुनानक सिंघल। ये कौन है दोस्तों, ये अपोलो ट्यूब्स के जो ओनर है, इनका ही स्टेक इसमें बना हुआ है, और इसी वजह से ये स्टॉक में यहाँ पे बहुत बढ़िया यहाँ पे बैकअप होते हुए दिख रहा है। क्योंकि क्या हो रहा है, इनके भी मटेरियल जो है वो भी यहाँ से बिकेंगे। दूसरी बात, इनको इस इंडस्ट्री का इतना एक्सपीरियंस है कि कहाँ से कहाँ तक माल पहुँचाना है और कहाँ पे कितनी रिक्वायरमेंट है, ये सभी चीज़ें ये जानते हैं।
और इसी वजह से दोस्तों यहाँ पे अच्छा मुझे ये एक पॉजिटिव सिग्नल लग रहा है, पॉजिटिव बात लग रही है। और उसके बाद में अगर एफआईएस देखेंगे तो एफआईएस की होल्डिंग अराउंड ये भी बढ़ रही है, उसके साथ साथ डीआईएस देखेंगे तो ये भी बढ़ रही है। और यहाँ पे पब्लिक में भी देखेंगे ना तो और भी कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें है दोस्तों, ये भी आपको देखना जरूरी है। आपको लग रहा होगा पब्लिक जो है वो 52% है, लेकिन अगर ए से इन्वेस्टर पकड़ेंगे तो ये अराउंड निकल के आता है 20% तक। यानी ये एक अच्छा साइन हो सकता है कि पब्लिक इतनी यहाँ पे एस इन्वेस्टर जो इतनी बड़ी मात्रा में यहाँ पे इस कंपनी के अंदर है। सो दोस्तों ये था दिवाली मुहूर्त ट्रेडिंग का एक बहुत ही बढ़िया स्टॉक। मुझे लग रहा है जरूर इसके बारे में फर्दर स्टडी कीजिए, मेरा कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। लेकिन अगर आपको ऐसा ही यहाँ पे हेल्थ केयर का स्मॉल कैप स्टॉक ढूंढना है तो लेफ्ट वाले वीडियो क्लिक कीजिए। मिलते हैं वहीं पे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।